आइए आपको ले चलते हैं सीधे बेगूसराय की ओर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। बार चुने जाने चाहिए कि नहीं चुने जाने चाहिए? चुने जाएंगे ना। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद करना कि घर घर जाए, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे प्रदेश के देश के बड़े नेता हैं, कई जगह उनको जाना होता है। इसलिए मेरी आपसे अपील होगी कि मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर और स्वयं गिरिराज सिंह बनकर के घर घर जाकर के घर घर जाइए, देश को बचाने के लिए आगे आइए। एक कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भारत के विभाजन की नींव तैयार कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में ओबीसी SC ST के आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है, और यह छूट इनको कतई मत देना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान में आरक्षण नहीं हो सकता है, और यह आरक्षण हमें धार्मिक आधार पर नहीं होने देना चाहिए। लालू जी के स्वर पर फूटी पड़े हैं कि सभी मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ओबीसी का आरक्षण आप उनको दे देंगे तो फिर हमारा ओबीसी कहां जाएगा? और कांग्रेस ने SC के आरक्षण को राजेंद्र सच्चर कमेटी बना करके पहले ही सेंध लगाने की शुरुआत की थी। बहनों और भाइयों, इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है। और दूसरा महान पाप कांग्रेस क्या करने जा रही है? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वह सत्ता में आएगी तो सत्ता में आने पे अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार उनको खान पान की स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है जो अल्पसंख्यकों को रुचिकर लगता हो और बहुसंख्यकों को नापसंद हो? सत्तू तो सभी खाते हैं, बाटी चोखा भी सभी खाते हैं, लेकिन एक में है, हमारा बहुसंख्यक समाज कहता हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको स्वीकार करेंगे क्या कांग्रेस की मंशा को? क्या आरजेडी की मंशा स्वीकार होगी? बहनों और भाइयों, नहीं होगी। तो इस पाप के लिए इनको माफ भी मत करना, इनको माफ भी नहीं करना। जो लोग रामद्रोही हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जो लोग बिहार में अराजकता के कारण थे, ये चुनाव उनकी जमानत को जब्त करने का एक माध्यम बनना चाहिए। सहमत है? तो हम आश्वस्त होकर के मैं मोदी जी को बताऊं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह की भारी बहुमत से विजयी बनकर